हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आप जानते ही हैं बीएसएफ एससीएम की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और इसके लिए हमें 2 साल इंतज़ार करना पड़ा। आप जानते हैं 24 वाली वैकेंसी, अब जाके इनको याद आया कि बच्चों का पेपर करवाना है। खैर, याद तो आया। तो मेरे भाई, आप ध्यान से सुनो। आप जानते हैं जो मेरी ताकत है मैथ्स और रीजनिंग, मैं उसी की बात करता हूं। तो बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपका नंबर नहीं कटने देंगे, ये हमारा आपसे वादा रहेगा। सही है? तो बस पूरी बात सुनना बढ़िया से। सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कहां से पढ़ेंगे, क्या तैयारी करें, तो ध्यान से सुनना, वरना फिर आपके डाउट रह जाते हैं और आप परेशान होते हैं। क्लियर है? चलो, ये मैंने मेंशन ऊपर कर दिया है। बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई 2024 सबको बधाई है। तो बच्चों, एग्जाम की डेट है 1 सितंबर 2026, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने अभी हमारे पास पूरे पूरे लगभग हैं। 90 दिन बहुत हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि आराम करें, सोए। अब तो ये वो समय चल रहा है सर, बस करो या मरो की स्थिति है। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अब ये वो समय चल रहा है बच्चों, है ना? चलो ठीक है, बाकी बताता हूं रणनीति क्या रहेगी, तैयारी कैसे होगी। अब यहां ये मैंने मेंशन किया, ये बच्चे जानते भी होंगे वैसे। ये जो रिटन एग्जाम है ये कौन दे पाएगा? जिसका पीएसटी और पीईटी पास हुआ है। ये तो सब पहले से जानते होंगे, है ना मेरे भाई? अब लिखित परीक्षा वही बच्चा दे पाएगा जिसने पहले पास कर लिया, ये पहले हो चुके हैं, ये जानता है बच्चा। ठीक है, चलो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सर ये क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हमारा एग्जाम की डेट क्या है? 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा, है ना मेरे भाई? ये सर, अब ये तो दुख वाली बात है। 24 वाली वैकेंसी 24 2024 में जून में आई थी। अब जाके इनको याद आया कि पेपर करवाना है, बहुत जल्दी याद आ गया। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती भी होती है बच्चों। जो हमारा जैन जी है ना, अभी सो रहा है, बस रील देखने में बहुत व्यस्त है, बहुत मजा आता है। कोई कंट्रोवर्सी हो जाए किसी की भी, उसमें बहुत मजा आता है भाग लेने में। पढ़ाई की बात से, काम की बात से उसमें मतलब नहीं है ना? तो खैर, उसमें भी फर्क बच्चों पढ़ना चाहिए। चलो खैर, इस पे कभी अलग से बात करेंगे, है ना? अब ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बच्चों, क्या है? सबसे पहले इसमें क्लैरिकल जो एप्टीट्यूड है ना, ये क्या है, ये भी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आओ, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं। हिंदी और इंग्लिश, ये बच्चों वो नहीं है कि पेपर किस भाषा में देना है, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे एसएससी जीडी में होता है, आप या तो हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। 20 सवाल हैं, 20 नंबर के। ठीक है सर, समझ में आ गया पहले वाला। दूसरा क्या है? जनरल इंटेलिजेंस, ये आप जानते ही होंगे, रीजनिंग की बात हो रही है। 20 सवाल, 20 नंबर। ठीक है सर, ये भी समझ आया। सी पे क्या है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स की बात हो रही है। 20 सवाल, 20 नंबर। अब ये जो है डी क्लैरिकल एप्टीट्यूड क्या है, ये बच्चों को नहीं पता होता। ध्यान से सुनना, अगर पिछले वाले एग्जाम की मैं आपसे बात करूं, तो बच्चों उसमें 20 में से कम भी नहीं तो 15-16 सवाल रीजनिंग के थे। मतलब पता क्या है कहने का? क्लैरिकल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, एक आध कोई आया तो जीएस बहुत मुश्किल होता है, पिछली बार तो नहीं था, वो सब मिलाकर बनाते हैं। और उसमें भी मैंने कहा ना, 15-16 सवाल रीजनिंग के थे। एक बात तो समझ में आ गई सर, 20 सवाल तो रीजनिंग के ये रहे, और 15 यहां मान ले तो 35 सवाल हो गए रीजनिंग के। मतलब रीजनिंग का पार्ट बहुत ज्यादा है। आप समझ पाए? तो रीजनिंग को और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। क्लियर हुआ? और ई पे क्या है सर? कंप्यूटर, ये तो आप जानते ही हैं, 20 सवाल, 20 नंबर के। इस तरह से 100 सवाल हुए, और टाइम भी हमारा 100 मिनट लिखा है आपने, कहीं नहीं लिखा? लिखा हुआ, ये रहा, ये रहा। 100 मिनट, 100 सवाल है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट ही तो हुए, है ना? तो 100 सवाल हैं,
100 नंबर है और 100 ही मिनट है। क्लियर? सब 100 हैं, 100 सवाल, 100 नंबर और 100 ही मिनट। एक बात समझ में आई, एक बात और समझ में आई, टाइम की कमी नहीं पड़ने वाली है। 100 मिनट तो बहुत होते हैं यार, बहुत। कैसे? जिसमें आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत टाइम नहीं लगना है करने में, हिंदी बहुत टाइम नहीं लगना है करने में, तो इसलिए 100 मिनट बहुत बहुत हैं यार। समझ पाए? तो टाइम की कमी तो नहीं होगी। अब यहीं पर मैं बता देता हूं, हम जो आपको पढ़ाएंगे वो मैथ और रीजनिंग। कितने सवाल हो गए? अब 40 मत कहना, मैंने आपको बता दिया 20 मैथ के हुए, रीजनिंग के अगर 35 मान लें, 35 और 20 55 सवाल हो गए 100 में से, यानी 50% से ज्यादा रोल हो गया। समझ पाए हैं? ठीक है। अब रणनीति क्या होगी उससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे जो अभी मैं कह रहा था, बच्चे ना पता है क्या है, खुद से चेक भी नहीं करते हैं, बस वैसे ही भरोसा कर लिया और तैयारी करना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने इस बार क्या किया है, सीआरपीएफ में भी और बीएसएफ में भी, दोनों के पीवाईक्यू आप जानते हैं इससे पहले कब हुआ था? 2023 में हुआ था। वो कांस्टेबल भी और एससीएम वाला भी, दोनों के पीवाईक्यू में ऐप पर, ऐप आप जानते ही हैं, एससीएम गुरुकुल ऐप है ना, जो नहीं जानता उसको बता देता हूं, एससीएम गुरुकुल है ना मेरे भाई, वहां मैं इनको अपलोड करवा दूंगा। क्यों? बहुत बच्चों को डाउनलोड करने नहीं आते, पुराने हैं, कई बार गूगल पे इजीली मिलते भी नहीं है, तो ऐप पर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। वहां से शांति से पहले पेपर को देखना है कि हां सर 23 में क्या आया था। ये जो मैंने कहा ना, ये वाली बात, कि ये वाली बात सच है या किसी और ने कुछ और बता दिया हो कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में रीजनिंग की क्या 14-15 सवाल थे, ये खुद से चेक करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आप जब पीवाईक्यूज देख लोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हां सर बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये नहीं बस किसी ने कहा भरोसा कर लिया। आप समझ पा रहे हैं? मेरे ऊपर भी नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सारे पीवाईक्यूज हैं कहां मिलेंगे? एससीएम गुरुकुल ऐप पर, क्या नाम है उसका, हमारा जो कॉलम बना हुआ है प्रीवियस ईयर के नाम से, एक टाइल्स बना हुआ है ना मेरे भाई, इसमें जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे। और अभी केवल यही डलवाएं, धीरे धीरे बाकी भी डलवा दूंगा, एसएससी के भी, रेलवे के। फिलहाल अभी यही दो डलवा रहा हूं, सीआरपीएफ और बीएसएफ, दोनों का ही पेपर आने वाला है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी? ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहां तक की बात कितने बच्चों ने सुनी है, तभी तो कहता हूं पूरी बात सुना करो। शुरू में बस सुना, वो गायब हो गए, फिर डाउट रह जाते हैं। इसलिए जो बच्चा पूरी बात सुनेगा उसको बहुत फायदा होगा, है ना। अब ये क्या है सर? ये आप जानते ही हैं, सीआरपीएफ और बीएसएफ का स्पेशल बैच, जो मैंने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, शुरू किया है। और आप जानते हैं कहीं भी सीआरपीएफ को लेकर, बीएसएफ को लेकर कोई स्पेशल बैच नहीं होता, लेकिन इस बार ये मैंने शुरू किया है, सीआरपीएफ और बीएसएफ का ही स्पेशल बैच है। और मैंने मेंशन भी कर दिया, जो पूरी तरह से सीआरपीएफ और बीएसएफ पर आधारित रहेगा बच्चों। इसी के सवाल हैं, इसके साथ साथ और कौन से सवाल हैं अभी सब बताऊंगा, है ना। अब इस बैच से क्या क्या हमारा कवर होगा, कौन कौन सी पोस्ट हमारी कवर होंगी, ये ध्यान से सुनना बच्चों। कांस्टेबल में आपका टेक्निकल ट्रेड्समैन कोई भी हो, और साथ साथ एससीएम। मतलब क्या हुआ सर? 0 से स्टार्ट होगा, और जो बड़े सवाल होते हैं यानी एससीएम वाले, वो भी आपको कराए जाएंगे। वो एससीएम सीआरपीएफ का हो या बीएसएफ का हो, वो भी आपको कराया जाएगा। अब आप जानते हैं एससीएम में ना, दोनों में ही 2-4 सवाल एडवांस के पूछे जाते हैं, मतलब टिग्नोमेट्री का, एलजेब्रा का, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। जो आपके काम के सवाल है ना, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अब मुझे बताओ, अब आया जो मैं आपसे, अब आया मजा जो मैं आपसे कह रहा था। तो भाई जो आपसे वादा किया ना मैथ रीजनिंग का, उसमें नंबर नहीं कटेगा।
बच्चे कहते हैं सर चलो आगे वाली बात करते हैं, है ना, ये वाली बात आगे करते हैं। यहां थोड़ा सा ये समझ लो बैच की खास बात क्या है। वीओडी बैच है जो रिकॉर्डेड क्लास लाइव की तरह आपको मिलेंगी। वीओडी आप जानते ही हैं। अब लेकिन वीओडी सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा सर पुराना बैच है क्या? नहीं, ये पुराना बैच नहीं है मेरे भाई, अभी नया बैच है, लेकिन बस मैं आपको लाइव आके नहीं पढ़ा रहा। मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करता हूं और वो रिकॉर्ड क्लास आपके पास पहुंच जाती है एक समय पर। आपको समय दिया हुआ है वो भी अभी मैं बता दूंगा। तो आपको एक समय दिया हुआ है, उस समय आपके पास ऐप पर क्लास डेली पहुंचेगी। डेली मतलब डेली, है ना मेरे भाई। मैं कभी भी रिकॉर्ड करूं क्लास की छुट्टी नहीं होगी, क्लास आपको डेली मिलती रहेगी संडे को छोड़कर, है ना। ये मैं बता ही दिया मैंने, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी बेसिक से एडवांस, जीरो से शुरुआत होगी। और जो बड़े सवाल है, बड़े सवाल तो आपके पेपर में एससीएम में ही बनते हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे बच्चों। अब इसमें होगा क्या क्या, शायद इन्होंने आगे लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है। चलो पहले यहां ये बता देता हूं, इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 इयर्स, 2 साल रहेगी मेरे भाई। मतलब 2 साल तक आपके पास ये बैच रहेगा, ये बहुत बढ़िया बात है ना। और भी एग्जाम में हमारे ये काम आएगा। वो तो आप कोई एक क्लास देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। और ये पुराने बच्चे हमारे सब जानते भी हैं यार, है ना। और अच्छी बात पता है क्या है, एससीएम की अच्छी बात क्या है, जो भी काम होगा ना आपको बताकर होगा, झूठ नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं कहूं लाइव आके पढ़ा रहा हूं और रिकॉर्डेड दे दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो रियल में है वही बात बच्चों से कही जाएगी, आज भी और 2 साल बाद भी। ऐसा होता है सर जब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है तब लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरे भाई ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो रियलिटी है वही बच्चों से बताई जाएगी, वही बच्चों को कहा जाएगा, है ना। चलो हाँ ये इसलिए कहा, और जैसे मैंने कहा ना पुराना नहीं है मेरे भाई, वो नया बैच है। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन कहां से होंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे, ये सुन लो। और अगर ये वाली बात समझ में आई तो और ज्यादा मजा आएगा मेरे भाई। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टीसीएस, क्योंकि आप जानते हैं जो अच्छे सवाल थे वो टीसीएस में होते थे। एडिक्विटी में थोड़ा सा आसान आ रहा है, लेकिन एडिक्विटी भी कराएंगे, फिलहाल तो डिमांड इसी की है, इसलिए टीसीएस के साथ साथ एडिक्विटी जो भी आपका नया पैटर्न है। और आप जानते हैं इसमें जो ज्यादा चेंजेस हुए हैं वो रीजनिंग में हुए हैं, एडिक्विटी में, है ना। तो इसलिए नए सवाल भी आपको कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको कराए जा रहे हैं। सर फिर बचा क्या, इससे बाहर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। टीसीएस, एडिक्विटी जो भी नए पेपर हुए हैं, दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, वो भी हम आपको करवा रहे हैं बीच बीच में। ऐसे समझ लो जो सवाल हमें लग रहा है भैया ये आपके काम के हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सब हम आपको करवाएंगे। अब क्लियर हुआ बढ़िया से ये पॉइंट? ठीक है चलो। अब लास्ट में बस ये बता देता हूं, बच्चों को इंतजार रहता है सर बैच की फीस कितनी है, तो सुनो मेरे भाई। अच्छा ये यहां भी मेंशन कर दिया 2 ईयर वैलिडिटी, अच्छी बात है। अब ये आप जानते हैं ये जो पूरा बैच है वो सीआरपीएफ और बीएसएफ का ही स्पेशल बैच है ना। और ये हाँ बच्चे पूछते हैं सर जीएस हिंदी, तो भाई मैंने कई बार बता दिया इसलिए लिख भी रहा हूं, ये है मैथ और रीजनिंग का बैच, कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का बैच है ना। कितने रुपए का रहेगा? ये रहेगा बच्चों 349 रुपए का, 349, 349 कंप्लीट। फायदा सर हमारे पास क्लास हमेशा रहेंगी, जब मन हो सुबह दोपहर शाम कितनी बार चाहें उतनी बार हम इसको देख सकते हैं। और सर जीएस है, हिंदी है, कंप्यूटर है, तो मेरे भाई जीएस तो वैसे इसमें आता नहीं है ना। बाकी बात करें कंप्यूटर की और हिंदी की, तो सर वो कहाँ से पढ़ेंगे मेरे भाई? वो आप कहीं से यूट्यूब से फ्री में भी पढ़ सकते हैं। और ये फीस अपने इसलिए कम रखी है,
आप, ताकि आप जानते जो पूरे बैच की फीस होती है, कोई बच्चा कहता है सर मुझे और भी लेना पड़ेगा, मैं कंप्यूटर कहां से पढ़ूंगा, तो मेरे भाई इसलिए फीस कम रखी गई है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी, है ना। और बाकी आप जानते हैं हिंदी आपने एसएससी जीडी में पढ़ा, वहां कोई दिक्कत नहीं आई है। कंप्यूटर आप कहीं से भी पढ़ के कवर आप अपने हिसाब से कर लेंगे, है ना। फिलहाल जो हमारी ताकत है हम उसी पे बात करते हैं, और हमारी ताकत क्या है, मैथ और रीजनिंग, जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर होगा। और बस ये बैच तो आप जानते ही हैं कहाँ है, हमारी ऐप पर है, एससीएम गुरुकुल ऐप पर। जिनके पास डाउनलोड नहीं है वो डाउनलोड करेंगे, वहां से उनको बैच मिल जाएगा भाई। और ये एंड्रॉयड पर है, कोई बच्चा एप्पल यूजर है तो वो भी इसको पढ़ सकता है। जो भी ब्राउजर यूज करता है, गूगल क्रोम, वहां जाना, वहां सर्च करेंगे scmgurukul.com, वहां ऐप खुल जाएगी, वहां पेड बैच में जाएंगे, वहां आपको बैच मिल जाएगा। समझ पाए, बढ़िया से। तो भाई बस ये 3 महीने है ना, अब ये खराब नहीं होना चाहिए, लग जाओ बढ़िया से, बहुत हमने इसका इंतजार किया है। ठीक है, और बाकी कोई आपका डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ही। जय हिंद।